देखो, पहले तो मैं आपके चैनल से भी बोल देना चाहता हूँ और इसके लिए शेख आसिफ साहब भी बहुत सख्त है। हम लोगों ने बैठ के बात करें। सबसे लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि सबसे पहले कारपोरेटर को मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास अतिक्रमण आपका खुद का है तो पहले निकाल लेना, इसमें नो कंप्रोमाइज़। जो मुद्दा कारपोरेशन से लग कर रहेगा इसके अंदर किसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की जाएगी। पैसा कारपोरेशन को आवक रहेंगी तो जावक रहेंगी। मैं आपको बोलता हूँ, मैं एक तो सख्त निर्णय लेने वाला हूँ, किसी की बात सुनने का मामला नहीं रहेगा। पैसा वसूली आएंगी तो हम शहर का काम करेंगे, नहीं तो हम काम कैसे कर पाएंगे। इसके लिए किसी की स्कूल है ये हमको कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए कारपोरेशन की आमदनी एक नंबर के ऊपर है। हम कारपोरेशन की आमदनी के लिए हम लोग ये रहेंगे, कारपोरेशन की आमदनी है कि तो हम काम करेंगे, उसमें सख्ती बरकरार रखेंगे। बेग साहब, एक नंबर प्रभाग से 5,000 लोगों ने घर पट्टी का वो दिन यहाँ पे विषय में आया था कि 5,000 लोग को घर पट्टी बांटी ही नहीं गई है, तो एक नंबर प्रभाग से कैसा वसूली करेंगे? एक नंबर हो, 4 नंबर हो, 3 नंबर हो, 2 नंबर हो, सभी प्रभाग के अंदर सबको यानी पूरा तोलना एक जैसा की जाएंगी, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। उन्होंने किरपट्टी नहीं बांटी होंगी, आपको दिखेगा। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हम बुलाकर बास परस करेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे। नहीं बटी होंगी तो बांटने की कोशिश करेंगे और उनकी अगर कोई तकलीफ होंगी तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। भाई अगर उनको ऐसा लगता होगा कि हमको 10 साल की लगा दिया, तो उन्होंने 5 साल का प्रोसीजर बताना कि हमने 5 ही साल हुआ हमको घर बनाने के लिए, 3 साल हुआ, 2 साल हुआ। उसके अंदर अपने को लगता है कि बिल लगता वगैरह जो भी उनका प्रोसीजर के अंदर उन्होंने बताना। अगर हम ज़्यादा कारपोरेशन लगा रही होंगी तो हम उसके लिए कम करने की उनकी भी कोशिश करेंगे। ठीक। 3 नगर सेवक कांग्रेस की, स्टैंडिंग कमेटी का एक ही मेंबर और आप चेयरमैन बन गए, क्या बोलेंगे? ये तो देखो शहर के लोगों की दुआ है और अल्लाह के फजल करम से कि हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा। कुछ लोगों की ऐसी इच्छा थी कि जाहिद बेग साहब अकेले लड़ेंगे तो चुन कर नहीं आएंगे। ये गुमान लोगों का ख़त्म हुआ। ये आप लोगों की चैनल से बात चलती थी, ये गुमान ख़त्म हुआ। उसके बाद हमने नेक नीति से शेख आसिफ साहब का साथ दिया। उनसे हमने बातचीत की थी कि भाई हम लोगों का हम आपके साथ रहेंगे। उन्होंने हमको स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप देने का वादा किया था, हमने को स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप दी और आगे बहुत सारे वादे हैं। वक्त तो आएगा, हम तो आप देखते रहेंगे। हम लोग साथ में मिलजुल के काम करेंगे। आने वाले 5 साल के अंदर आपको शहर के अंदर विकास दिखेगा। पार्टी अगर अलग हुई तो क्या हुआ? मन मिलना चाहिए आदमी के। हमारे अगर मन मिल गए तो हम शहर को कुछ दे सकते हैं।